और अब फिक्र वैक्सीन की। नए साल के मौके पर जल्द ही भारत को कोरोना वैक्सीन मिल सकती है। अभी भारत में 2 कंपनियों की कोरोना वैक्सीन पर तेजी से काम चल रहा है। पहला है पुणे सीरम इंस्टीट्यूट की वैक्सीन कोविशील्ड और दूसरी भारत बायोटेक की कोवैक्सीन। कल यानी 1 जनवरी को ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया और सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी के साथ इन कंपनियों की अहम बैठक होने वाली है। कंपनियों ने वैक्सीन से संबंधित जो डेटा दिया है, इस बैठक में उसी पर चर्चा की जाएगी और हो सकता है कि साल की पहली तारीख ही मुबारक दिन हो, वैक्सीन पर मुहर लग जाए। वैक्सीन को लेकर आज केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने सभी राज्यों के स्वास्थ्य सचिव और स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बैठक की, जिसमें फैसला लिया गया कि 2 जनवरी से देश के सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन किया जाएगा। इससे पहले 4 राज्यों में वैक्सीन को लेकर ड्राई रन किया गया था। कोरोना के खिलाफ अब सरकार एक्शन मोड में है और जल्द ही टीकाकरण अभियान शुरू किया जा सकता है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सरकारों ने 83 करोड़ सिरिंज की खरीदी के लिए ऑर्डर भी दे दिया है। लेकिन यहां सवाल ये उठता है कि आखिर जब दुनिया के कई देशों में वैक्सीन दी जा रही है और भारत में उनके बराबर ही वैक्सीन बनाई जा रही थी और ब्रिटेन में एस्ट्राजेनेका को इमरजेंसी अप्रूवल मिल गया था, तो फिर यहां वैक्सीन को अप्रूवल मिलने में देर क्यों हो रही है? इस बारे में टीवी9 भारतवर्ष ने जब एक्सपर्ट से बात की तो पता चला कि वैक्सीन के मामले में सरकार जल्दबाजी में कोई भी कदम नहीं उठाना चाहती। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने इमरजेंसी ऑथराइजेशन के लिए ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी के सब्जेक्ट एक्सपर्ट पैनल को अप्रूवल के लिए अपना डेटा दिया है। सब्जेक्ट एक्सपर्ट ग्रुप और ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी के लोगों ने और साइंटिफिक डेटा मांगा है। उस डेटा में 1-2 हफ्ते लग सकते हैं, इसलिए कुछ देरी हो रही है। सारा देश की अथॉरिटीज़ का, ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी का, सब्जेक्ट एक्सपर्ट ग्रुप का एम ये है कि आपके पास तक जब वैक्सीन पहुंचे तो वो सेफ हो और इफ़ेक्टिव हो। इसीलिए उसमें कुछ हफ्ते वैक्सीन आने में देश में लग सकते हैं। भारत में वैक्सीन लॉन्च करने की जल्दबाजी नहीं करने के पीछे एक और कारण है। यहाँ कोरोना से मृत्यु दर दूसरे देशों के मुकाबले बहुत कम है और जैसा कि एक्सपर्ट्स ने बताया कि सरकार ज़्यादा से ज़्यादा ट्रायल करके साइड इफ़ेक्ट्स की गुंजाइश को भी ख़त्म करना चाह रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि जल्दबाजी के चक्कर में कई देशों में वैक्सीनेशन की स्पीड स्लो हो गई है। अमेरिका में वैक्सीनेशन के अप्रूवल के बाद टारगेट था कि इस साल के आखिर तक 2 करोड़ लोगों को वैक्सीन दे दी जाएगी और प्रतिदिन 2 लाख लोगों को टीका लगाया जाएगा। लेकिन अब तक वहां सिर्फ 20,30,000 लोगों को वैक्सीन दी जा सकी है। इसी तरह जर्मनी के फाइजर वैक्सीन बॉक्स के लिए -70 डिग्री टेम्परेचर को मेंटेन ही नहीं किया जा सका। कनाडा में 2 वैक्सीन को अप्रूवल मिला, लेकिन कंपनियां पर्याप्त वैक्सीन सप्लाई नहीं कर पाई। यूनाइटेड किंगडम में फाइजर वैक्सीन की 40 लाख डोज मौजूद हैं, लेकिन अभी तक 8 लाख लोगों को ही टीका लगाया जा सका। इसीलिए भारत इन देशों से कोरोना वैक्सीनेशन के लिए सबक ले रहा है और ठोक बजाकर ही किसी फैसले पर मुहर लगाने का मूड बनाया जा रहा है। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ टीवी9 भारतवर्ष पर।